कक्षा 3, 4 एवं कक्षा 6 और 7 के लिए प्रोजेक्ट वर्क वर्ष 2023 हेतु किस तरह से तैयार करना है, कितने तैयार करना है, कितने अंक होंगे, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दे रहे हैं। साथियों, कुछ जानकारी को हमने इस ग्रीन बोर्ड पर लिखकर रख लिया है और 22 फरवरी 2023 के राशि केंद्र के पत्र में ये जो विस्तृत विवरण दिया गया है उसी का हमने अध्ययन किया है और अध्ययन करने के पश्चात ये जानकारी हम आप तक लेकर आए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अंकों की। तो प्रोजेक्ट वर्क के लिए 40 अंक निर्धारित होंगे, 60 अंक लिखित परीक्षा के लिए होंगे। इस तरह से 100 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, अर्थात 60 अंक का लिखित होगा और 40 अंक का प्रोजेक्ट वर्क हल कराना है, जैसा कि हमने बिंदु क्रमांक 1 में उल्लेख किया है। आगे देखिएगा, जो प्रोजेक्ट वर्क है वो होम बेस्ड होगा, अर्थात विद्यार्थियों को घर पर ही हल करना है। ठीक है, घर पर हल करना है, यानी घर में बड़े भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची जो भी हैं उनका सहयोग ले सकते हैं विद्यार्थी, या अपने शिक्षकों का भी सहयोग ले सकते हैं और इसी आधार पर घर पर ही इन प्रोजेक्ट वर्क को तैयार करना है। विद्यालय में रह करके प्रोजेक्ट वर्क तैयार करना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, घर पर ही विद्यार्थी अपना प्रोजेक्ट वर्क तैयार करेंगे। ये दूसरा बिंदु था। तीसरा ये है कि कुल प्रोजेक्ट बनाना होगा 2, यानी प्रोजेक्ट की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। पूर्व के वीडियो में हमने आपको जानकारी दी थी और बताया था कि कक्षा 5 और 8 के लिए सुझावात्मक प्रोजेक्ट वर्क की सूची दी गई थी। ठीक है, इसमें कोई सुझावात्मक प्रोजेक्ट वर्क की सूची नहीं दी गई है, किंतु प्रोजेक्ट वर्क कैसा होना चाहिए इस बारे में हम आगे चर्चा भी करेंगे। तो कुल 2 प्रोजेक्ट जो है वो हल कराना है विद्यार्थियों से, ज्यादा हल नहीं कराना है, अर्थात एक प्रोजेक्ट जो है वो 20 अंक का होगा। ठीक है, इसलिए 2 प्रोजेक्ट 40 अंक के होंगे। अगला है, बच्चे घर में या शिक्षकों के सहयोग से प्रोजेक्ट पूर्ण करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो प्रोजेक्ट वर्क है उसको विद्यार्थी घर पर रह करके अपने बड़े या जो जानकार हैं उनका सहयोग लेते हुए, जानकारी को एकत्रित करते हुए प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण करेंगे, या शिक्षकों का भी सहयोग ले सकते हैं। ठीक है, और साथ ही समय समय पर जैसा कि हम काफी कुछ सुझाव देते रहते हैं कि किस तरह से प्रोजेक्ट को हल करना चाहिए, और अभी हम और भी सुझाव देने का आपको प्रयास भी करेंगे ताकि विद्यार्थियों की इसमें मदद भी हो सकेगी। ठीक है, आगे हम बात करेंगे 5वां बिंदु। तो समय सीमा में जमा कर साला स्तर पर मूल्यांकन करना होगा, यानी जो प्रोजेक्ट वर्क है उनका मूल्यांकन साला स्तर पर ही होगा। और जो समय निर्धारित किया गया है 25 मार्च तक का, उस 25 मार्च तक जमा कर देंगे विद्यार्थी और शिक्षकों के द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। अभी आगे इस बारे में भी चर्चा करेंगे। अगला है कि प्रश्नों का स्वरूप कैसा होगा। तो प्रश्नों के स्वरूप के लिए देखिएगा, जैसा कि पत्र में जानकारी दी गई है, और प्रोजेक्ट जो कार्य है वो किस तरह से हल कराए जाते हैं या प्रोजेक्ट हल कराने का उद्देश्य क्या होता है, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, जानकारी अथवा अवलोकनार्थ, यानी विद्यार्थी कोई जानकारियां हैं, किसी भी तरह की जानकारियां, चाहे वो भाषा संबंधित हो, चाहे पर्यावरण से संबंधित हो, विज्ञान गणित से संबंधित हो, तो जो जानकारियां हैं, इसके अलावा विद्यार्थी विभिन्न प्रकार की जानकारियों को जो अवलोकन करते हैं अपने परिवेश में, ठीक है, उनसे संबंधित जो है प्रोजेक्ट कार्य या प्रश्न बनाकर हम दे सकते हैं। तो ये जो होंगे अवलोकन या जानकारी, ये तथ्यों पर आधारित होंगे या जो आंकड़े हैं उन पर आधारित होंगे। इसके अलावा विद्यार्थी उन आंकड़ों का, उन तथ्यों का विश्लेषण करेंगे और उसी विश्लेषण को प्रोजेक्ट कार्य में लिखेंगे और उसी को जमा करना है। ठीक है, अच्छा, एक बात ध्यान रखना है कि प्रोजेक्ट वर्क का आशय ये नहीं है कि कोई मॉडल बनाना है, यानी किसी प्रकार का चित्र या मॉडल बनाना, ऐसा नहीं है। हाँ, प्रोजेक्ट कार्य में कहीं कोई आवश्यकता है कोई चित्र की, तो चित्र चिपका सकते हैं, कटिंग काट करके या कुछ चित्र बना सकते हैं, इसमें रंग भर सकते हैं, वो अलग बात है, कि तो कोई मॉडल नहीं बनाना है। आगे हम बात करें समय सीमा की। तो समय सीमा यह है कि विद्यार्थियों को 15 मार्च तक ये जो प्रोजेक्ट है उनको दे देना है विद्यार्थियों को, ताकि वे समय सीमा में पूर्ण कर सके। 15 मार्च तक विद्यार्थियों को जो प्रोजेक्ट की सूची है वो दे देना है कि भाई 2 प्रोजेक्ट ये हैं इस विषय के लिए, हिंदी के लिए 2, गणित के लिए 2, अंग्रेजी के लिए 2, पर्यावरण के 2, विज्ञान के 2, संस्कृत 2। इस प्रकार जो प्राथमिक और माध्यमिक हम बात करें तो यह विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट कार्य दे देना है। ठीक है, साथियों, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि प्रोजेक्ट किस तरह से हो सकते हैं। सुझावात्मक जो प्रोजेक्ट की सूची है वो हम उपलब्ध कराने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है,
और आगे यह है कि 25 मार्च तक जो प्रोजेक्ट वर्क है उनको जमा करा लेना है विद्यार्थियों से, और 31 मार्च तक उन प्रोजेक्ट को जांच कर लेना है, उनकी जांच कर लेना है, ठीक है, और अंकों की तालिका यानी सूची तैयार कर लेना है। तो ये थी जानकारी कक्षा 3, 4, 6 और 7 के प्रोजेक्ट कार्य से संबंधित। यदि और भी कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप हमें कमेंट अवश्य करें। तो मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।